जेलेंस्की भी बाइडेन भी ऐसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते जिससे रूस का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, और इसीलिए अमेरिका अब जेलेंस्की को ऐसे हथियार सप्लाई कर रहा है जो हाइमार्स से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। बाइडेन ने 500 करोड़ के पैकेज के नाम पर ऐसा क्या सौदा किया है जिसे रूस की मौत का डेथ वारंट कहा जा रहा है? ये पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में आपने। पुतिन की फौज ज़ेलेंस्की के बहुत ही खतरनाक गोले से घबरा गई है। ये गोला बहुत ही सटीक है, इतना अचूक है कि ज़ेलेंस्की नक्शे पर जहां उंगली रख देंगे ये गोला वहीं गिरेगा। ऐसे एक गोले की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। बिल्कुल सही सुना आपने, 1 करोड़ रुपए का एक गोला, जबकि बोफोर्स जैसी गन के आम गोले की कीमत होती है 2 से 2.5 लाख रुपए। ऐसे में सवाल उठता है कि ज़ेलेंस्की को 1 करोड़ रुपए वाले गोले की जरूरत क्यों पड़ी? फौज में आर्टिलरी या कहें कि तोपखाने के लिए कहा जाता है जहां बोला वहां गोला। बस इस गोले के पीछे ज़ेलेंस्की का यही जज्बा है। लेकिन ज़ेलेंस्की क्यों इतना महंगा गोला बारूद रूस की फौज पर बरसाना चाहते हैं? इस गोले की बहुत सी खासियत है। बस 10 मिनट की इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा। पुतिन की फौज का सर्वनाश करने वाला ज़ेलेंस्की का प्लान आपके सामने होगा, क्योंकि रूस में अब हाइमर्स रॉकेट के बाद अब इस गोले का भी खौफ बहुत ज्यादा है। सबसे पहले इस गोले को दागने वाले 5 अलग अलग लेकिन बहुत ही खास वीडियो देखिए। ये है पहला वीडियो। ये है दूसरा वीडियो। ये है तीसरा वीडियो। ये है चौथा वीडियो। और ये है इस गोले का 5वां वीडियो। ये है ज़ेलेंस्की के लिए तोप का नया गोला M9A2 एक्सकैलिबर, जिसकी सप्लाई अमेरिका कर रहा है। 155 मिलीमीटर के इस गोले की रेंज है 40 किलोमीटर, और इसकी सबसे खास बात यह है कि अपने टारगेट के 5 मीटर के दायरे में गिरता है। एक बार फिर बता देते हैं कि ऐसे हर एक गोले की कीमत है 90 लाख से 1 करोड़ रुपए। इस गोले का वजन है 48 किलो, जिसमें वॉर हेड का वजन ही 22 किलो होता है। जब 22 किलो के वॉर हेड में धमाका होता है तो देखिए कितनी बड़ी तबाही होती है। M9A2 एक्सकैलिबर ऐसा गोला है जो बोफोर्स या फिर M777 जैसी गन से दागा जा सकता है, जिसमें 155 मिलीमीटर के गोले फायर किए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि अमेरिका ज़ेलेंस्की को M777 पहले ही सप्लाई कर चुका है। अब अमेरिका ने ज़ेलेंस्की के लिए M9A2 एक्सकैलिबर के 500 गोलों का इंतजाम कर दिया है। 500 गोले और हर एक गोले की कीमत 1 करोड़ रुपए, यानी सिर्फ इन गोलों का ऑर्डर 500 करोड़ रुपए में हुआ है। अब अमेरिका यूक्रेन को करीब 4 अरब डॉलर के और हथियार भी देने जा रहा है, जिसमें बहुत से आधुनिक वेपन सिस्टम होंगे। इसकी पूरी डिटेल आपको आगे देंगे। फिलहाल आप M9A2 एक्सकैलिबर के बारे में जान लीजिए कि जीपीएस की मदद से यह कैसे अपने टारगेट पर बहुत ही सटीक तरह से हमला करता है। ये गोला M777 गन से दागा जाता है। इसमें जीपीएस सिस्टम लगा होता है जिसको सैटेलाइट से गाइड किया जाता है। इसमें जीपीएस रिसीवर लगा होता है जो तोप के गोले को गाइड करता है। टारगेट पहचानने में इसकी मदद ना सिर्फ ड्रोन करता है, बल्कि निशाने के करीब खड़ी स्ट्राइकर जैसी बख्तरबंद गाड़ी भी इसको टारगेट पर सटीक हमला करने में मदद करती है। और इस तरह से 40 किलोमीटर की रेंज पर 5 मीटर के दायरे में बहुत ही सटीक तरह से हमला करती है।
M982 एक्स कैलिबर के इस्तेमाल से यूक्रेन की फौज और घातक हो जाएगी और रूस को हाइमर्स जैसे रॉकेट की तबाही भी याद आएगी, क्योंकि ऐसे ही हथियारों की वजह से रूस ने खेरसॉन को युद्ध में हारा है और ज़ेलेंस्की इसी तरह के हथियारों को डॉनबास के बाकी इलाकों पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। डॉनबास और आसपास चल रहे युद्ध की एक रिपोर्ट देखिए। यहाँ आप आर्टिलरी के इस्तेमाल को लेकर कुछ आंकड़ों को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे। इस युद्ध में रोज पुतिन की फौज अलग अलग मोर्चे पर 20,000 गोले फायर कर रही है, जबकि इसके जवाब में यूक्रेन की फौज सिर्फ 6,000 गोले ही दाग पा रही है। अब आपको दिखाते हैं यूक्रेन से आया एक्सक्लूसिव वीडियो। ये वो तस्वीरें हैं जिससे साबित होता है कि अमेरिका ने अपनी तोप वाली पूरी पावर ज़ेलेंस्की के हवाले कर दी है। ये वो वीडियो है जिसे देखकर क्या पुतिन का गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ फूटेगा। सबसे बड़ा डर यही सता रहा है। इन तस्वीरों को रिलीज करके ज़ेलेंस्की ने बता दिया है कि अमेरिका की फौज नहीं, लेकिन उसकी तोप इस वक्त यूक्रेन की जमीन पर लड़ने लगी है। इन तस्वीरों का मतलब है कि अमेरिका के हैवीवेट हथियार रूस के खिलाफ बमबारी में लगातार इस्तेमाल हो रहे हैं। पुतिन की फौज पर अमेरिका की तोप धुआंधार बमबारी कर रही है। ये अमेरिका की बहुत ही पावरफुल M777 तोप है, जिससे M982 एक्स कैलिबर गोला भी दागा जाता है। इस वक्त हाइमर्स के बाद यही ज़ेलेंस्की का सबसे खतरनाक हथियार बन गया है। नाटो और अमेरिका मिलकर अब ऐसे हथियारों को ज़ेलेंस्की तक पहुंचा रहे हैं। Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Великої Британії про деякі дуже важливі речі для нашої оборони. Деталі будуть пізніше, але це вагомо. Це дійсно те, що потрібно. І я вірю, що аналогічні рішення все ж таки будуть ухвалені іншими нашими партнерами. Тими, хто розуміє, чому не можна давати такому злу жодного шансу. Бо таке зло не знає кордонів. M982 एक्स कैलिबर के गोले पर अमेरिका और स्वीडन ने 2003 में काम शुरू किया था और फिर 2004 में इसके अच्छे रिजल्ट आने लगे। इसके बाद अमेरिका ने इस गोले का इस्तेमाल अफगानिस्तान में भी किया और इराक में भी किया। इस गोले का फायदा ये होता है कि इससे उसी टारगेट को खत्म किया जाता है जो तय किया गया है, ना कि आसपास के इलाके में तबाही होती है और वो लोग भी मारे जाते हैं जो टारगेट नहीं होते हैं। लेकिन इसकी यही खासियतें इसे आम गोले से 50 गुना महंगा भी बना देती हैं। ऐसे ही हथियारों का इंतजार ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा बेसब्री से कर रहे हैं और लगता है कि उनकी ख्वाहिश धीरे धीरे ही सही पूरी होने को है। ये तोप डॉनबास में रूस के खिलाफ फ्रंट पर लगातार तैनात है। На рахунок тактики нічого особливого сказати не можу. Просто та як гармата, це більш маневреніше. Ми приїжджаємо, набагато швидше відпрацьовуємо і їдемо на інше місце. З іншого місця знову відпрацьовуємо і їдемо далі. І через що ми за цілий день можемо поміняти позицію разів 12-20, а то і більше би. Противник, він просто не може зрозуміти, як ми швидко так займаємо позицію в досить незручних місцях для нього би, і відпрацьовуємо по ньому. इससे पहले विमान में M777 तोप लोड करते हुए तस्वीरें आई थी। तब ये बात और पुख्ता हो गई थी कि बाइडन हथियारों की लगातार सप्लाई कर रहे हैं। अब इस तोप का असर देखिए। डॉनबास में 1 महीने से ज्यादा वक्त से यूक्रेन की जो फौज बैकफुट पर थी, वो अचानक एक्टिव हो गई है। M777 जैसे हथियार इसकी बड़ी वजह है। M777 30 से 40 किलोमीटर दूर तक 155 मिलीमीटर का गोला दाग सकती है। फायरिंग रेट भी बेहतरीन है। 1 मिनट के अंदर ये 4 गोले दाग सकती है। वजन 4000 किलो है, इसलिए इसे एक हेलीकॉप्टर से भी आसानी से तैनात किया जा सकता है। पूरी दुनिया में मशहूर इस तोप ने यूक्रेन की फौज का गिरा हुआ हौसला एकाएक बुलंदी पर पहुंचा दिया है।
Вагомість гаубиць, вона просто капітально себе показує. По причині того, що це є нове озброєння натовське. Це піднімає дух нашим бійцям, тому що ми бачимо, що ми можемо працювати більше, краще. І так само деморалізує противника, тому що вони бачать, як часто прилітають снаряди, як точно прилітають снаряди і що після цього буває. Сама різниця між озброєнням, яке в нас було до того радянського зразка, і новим. Ця гармата набагато точніша, скорострільніша, і сама у роботі вона набагато простіша, тому що в неї набагато вона нижче стоїть до землі, легше її маскувати. डॉनबास में लड़ते हुए अब तक यूक्रेन की फौज लंबी दूरी की आर्टिलरी को लेकर जूझ रही थी। ज़ेलेंस्की बार बार गुहार लगा रहे थे कि उनको हथियार दिए जाएं, जो रूस की पोजीशन पर वार कर सकें। और अब उनके पास हाइमर्स जैसे मल्टी रॉकेट सिस्टम भी हैं और उनके पास M777 तोप भी है, जिससे M982X कैलिबर के गोले भी दागे जा सकते हैं। जाहिर है इस वक्त ज़ेलेंस्की की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो सोलेदार हारने के बाद भी जोश से भरे हुए हैं। Продовжуються наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил. Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки, вони тримаються. Люди такі у нас тримають. Тримається наша армія. Я вдячний усім, чия сила сьогодні – це наша перемога завтра. Вічна слава кожному і кожній, хто воює за Україну, воює міцно. Слава Україні! M982X कैलिबर का गोला जब दागा जाएगा तो रूस का डर 7वें आसमान पर होगा, क्योंकि M777 खुद एक बहुत सटीक गन है और GPS वाला गोला मिलने के बाद इसकी फायरिंग स्पीड ज्यादा बेहतर होगी। ये तो हल्की भी है और इस्तेमाल करने में भी बहुत ही आसान बताई जाती है। भारतीय सेना के पास भी यही तोप है, जो तिब्बत बॉर्डर पर कई जगह तैनात की जा चुकी है। Вона набагато складніше її зафіксувати, бо тому що вона низько до землі йде, і за рахунок дульного тормозу, вона дуже розсіює звук. І через що противнику звукометрична розвідка набагато складніше її засікти. Плюс дуже велика кількість снарядів нам даємо, через що ми можемо досить дуже багато працювати, тобто відпрацьовувати набагато більшу кількість цілей. Ну і само собою дальність стрільби, вона теж дуже важливий фактор цього всього. M777 अकेला बड़ा हथियार नहीं है। ऐसे बहुत से सिस्टम अब यूक्रेन को मिलने जा रहे हैं। नेटो देशों से यूक्रेन को बहुत से नए हथियार दिए जाने का वादा किया गया है। कई हथियार मिल चुके हैं, कई पाइपलाइन में हैं। अभी तक की रिपोर्ट्स के आधार पर ज़ेलेंस्की को सिर्फ अमेरिका से जो हथियार ऑफर हुए हैं, उनमें अमेरिका से ज़ैवलिन एंटी टैंक मिसाइल की नई खेप मिलने वाली है। अमेरिका से ही और स्टिंगर एयर डिफेंस मिसाइल मिलने वाली हैं। अमेरिका से M777 तोप मिल रही हैं। अमेरिका से और हाइमर्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर भी मिल रहे हैं। यूक्रेन को मिलने वाले खतरनाक हथियारों की लिस्ट अभी और लंबी होने जा रही है और इसे लेकर रूस ने भी अमेरिका को आगाह कर दिया है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को मिल रहे हथियारों की मदद से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि इनका आखिरकार इस्तेमाल रूस की फौज को खत्म करने के लिए ही किया जाएगा। ऐसे में देर सवेर रूस का गुस्सा और बढ़ेगा, जिसकी बड़ी वजह नेटो के हथियार होंगे। अब ज़ेलेंस्की युद्ध के 1 साल पूरा होने के मौके पर यानी फरवरी में संयुक्त राष्ट्र जाना चाहते हैं, जहां से वो पूरी दुनिया को बताएं कि रूस उनके साथ क्या कर रहा है। Both of the resolutions are the priorities for the Ukrainian delegation in the United Nations. We are trying to coordinate around the vision of Ukraine, our partners. We will see what will be the result, but obviously both of the resolutions will be submitted for the consideration, and I hope that we will have strong support for both of the resolutions with the help of our partners. यूक्रेन पर टूटे रूस के गुस्से की वजह नेटो भी है, जिसमें सैन्य गठबंधन के रक्षा मंत्रियों ने रूस को लेकर एक मीटिंग की थी। उसी के बाद से सबके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ रूस है। ज़ेलेंस्की को यह भरोसा बार बार दिलाया जा रहा है कि वो जंग को तेज करें, उनको हथियारों की खेप मिलती रहेगी। नेटो भी देख रहा है कि अगर ऐसे हथियार यूक्रेन को बड़ी तादाद में दिए जाएं, तो ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं।
अभी तक यूक्रेन की सबसे ज्यादा मदद जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका ही करते रहे हैं, लेकिन अब कनाडा M777 तोप दिए जाने का वादा कर रहा है। ये 4 देश यूक्रेन के लिए छोटे और बड़े हथियारों के लिए भरोसेमंद सप्लायर बन चुके हैं। लेकिन जैसा कि कहा, नेटो देशों का बढ़ता हुआ दखल पुतिन को बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए इंतजार कीजिए यूक्रेन से आने वाले हमलों का और खबरों का, क्योंकि पुतिन रिएक्ट जरूर करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे।